मृत बेटी को न्याय मिले, इसलिए एक पिता ने अपने बेटी के शव को 1 या 2 दिन नहीं, तकरीबन 42 दिन तक गड्ढे में नमक के साथ गाड़ कर रखा। दरअसल उसकी ये हत्या कर दी गई थी, उसके साथ बलात्कार हुआ था, लेकिन पुलिस ने मामला खुदकुशी का बनाया। पिता को पुलिस के जांच पे भरोसा नहीं था, इसलिए पिता ने जब तक कि न्याय नहीं होगा तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, ये ऐसा प्रण लिया था। आखिरकार उस पिता का संघर्ष काम आया और अब उस मामले में एफआईआर भी दर्ज हो गई है, हत्या और बलात्कार का धाराएं भी लगा दी गई हैं और उसका शव जो है मजिस्ट्रेट के आदेश से खोदकर नंदूरबाग से यहाँ मुंबई में लाया गया है और मुंबई के इस जे पोस्टमार्टम केंद्र में अब उसके शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा और सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है, आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये जांचा जाएगा। हमारे साथ हैं नंदूरबाग के धड़ गांव से आए पिता और इस पूरे संघर्ष में सबसे अहम कड़ी भूमिका निभाने वाली सामाजिक कार्यकर्ता परिणीता पोंक्षे। सबसे पहले हम पिता से बात करते हैं। ये बताइए कि आपको क्यों शक था कि आपकी बेटी की उससे बलात्कार हुआ है, हत्या की गई है, जबकि पुलिस और पोस्टमार्टम रिपोर्ट कह रहे थे कि उन्होंने खुदकुशी की है? जे पुलिस वाला भी यहाँ रिपोर्ट आपली ते नॉर्मल आपली की नाही कोईते ती आथवेस्ट इले को दिखाई नहीं बलात्कार भी ना कोई है कोई इतना पुलिस वाला खोपर ना कागज बने कोई महा आपली ते परी फोन यहाँ फोन पर कि अपर विश्वास होई महो कि महो बलात्कार को यही महो दे दी महो का माई टाकना रही है यहाँ कोई ती परी स्वतः फोन अब दिया तो मह फुल गारंटी हो जाए खरो बलात्कार को इन खरी माली हो जाए कोना माई दड़दो वाला पुलिस वाला किजना को यटा रही है नंदुरबा वाला भी पप्पा फलक तलमा दो हो एकास को जन नंदुरबा एक्सरसाइज भी ओमे फाशी तो काजन रहे को दिया आइए जिही दाखवता तिही जन रहे म्हणजे मुंबई जाणार मंत्रालय भी मिलणार आखोस को फलणार है मह परी अन्याय। मेरा सवाल ये था, थोड़ा बहुत हिंदी में आप बोल पाएंगे? ठीक है, मेरा एक बात, हाँ नहीं कोई बात नहीं। मेरा सवाल यह है कि आपको कैसे पता चला कि आपकी बेटी के साथ बलात्कार हुआ है, उसकी हत्या कर दी गई है, जबकि पुलिस कह रही थी कि ये सुसाइड केस है? जे टिप्पर को दिया मारे बलात्कार को यहाँ है थोड़ा फाटा लेता है कोई का डालो में है बोकड़ा वाले देखते बोकड़ा वाला देखी कोई इतना दबल लिया यहाँ को इतना ती स्वतः को रिको लिया ताहा मुंड हाँ खरो बरत वो हाँ कहता है ताहा पुलिस वाला है डॉक्टर ने है वो भी नील काट दी किसी ने कुछ सुनाई नहीं दिया। कि ये नंदूरबार से है। नंदूरबार महाराष्ट्र और गुजरात के बॉर्डर पर है। इनकी भाषा जो है वो बेल भाषा है, हिंदी आदिवासी हैं, हिंदी बोल नहीं पाते हैं, इसलिए समझने के लिए हम इनसे बात करेंगे। आप में से कौन हिंदी बता पाएगा, हिंदी समझ पाएगा? आपका नाम? मोड़वी सुरसी। आप क्या हैं? आप इनके प्रतिनिधि मतलब उस गांव के रहने वाले हैं। ये बताइए क्या हुआ था और क्यों आप लोग को शक था और क्यों एक पिता जो है इनको अपनी बेटी के शव को अंतिम संस्कार की बजाय एक गड्ढे में गाड़ कर नमक के साथ रखना पड़ा? वो लड़की को दिन को आइए 2-3 बजे जबरदस्ती से मोटरसाइकिल को बिठा के निकल गए वो उसकी लड़की की माँ ने बोला वो लड़की को कहाँ लेके जा रहे उनको बोलते बोलते वो गाड़ी पे लेके निकल गई। वो थोड़ी देर से वो उनके पिता धड़गांव से आए तो उन्होंने पूछा अपने बेटे तो उनको बोला माँ ने तो अपनी बेटी उधर वो दोनों लड़के आए थे और उठा के लेके गए वावी के। तो शाम 4-5 बजे उन्होंने वहाँ जाके तपास किया तो उनका फोन आया लड़की से। तो उधर वावी गांव में पहाड़ी की झाड़ी के जंगल में 3 लड़के मुझे यहाँ पे लेके खड़े हैं। ये लड़की ने बताया था? लड़की ने बताया फोन करके? फोन पे बताया था। अच्छा, किसे बताया था? उनके भाई को। अच्छा भाई। तो उनको बताया था। वो लोग लड़के ने फिर उनको जाके बोला वो अपनी लड़की को वहाँ ऐसे कर रही वो लड़की। तो वहाँ से वो पिता और सब 2-3 लोग निकल के आए गाँव से देखने तो वहाँ वो देखने गई तो उनको नहीं मिली वो। तो थोड़ी देर से फिर वो निकल गई गाँव को और रात को फोन आया तुम्हारी लड़की यहाँ पेड़ पे लटकी हुई है, ऐसा उन्होंने वावी वालों ने बोला। फिर आगे पुलिस ने क्या किया? गाँव वाला हाँ तो रात पूरे गांव वाले को हम साथ में लेके आए। सुबह धड़गांव आते ही वो पुलिस वालों ने वो लड़की को सुरा के धड़गांव हॉस्पिटल में पहुंचा दिया। सीताराम गाँव के पुलिस
हाँ, आपने पुलिस को तब बताया था कि हाँ। इसका फोन आया था और उसने इस तरह के बताया कि उसके साथ क्या क्या हुआ है? ana tiya police wala ko limi hona yo yi puri ane bolatkar ko yi maho hello ko yi ha ko liyo un tiya elon सुनवाई नहीं। o kidna ko yi tne हाँ जी जी वो उस लड़की ने जो बताया था फोन पे मेरा मर्डर हो जाएगा ऐसा वो रिकॉर्डिंग हुआ था, वो अच्छा। पुलिस वालों को सुनाया था। क्या नाम आपका? किशन वड़वी, आप भी उसी गांव से हैं? उसी गांव से हैं हम पलटिया के। तो ये बताने के बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। अच्छा, पुलिस ने फिर पोस्टमार्टम किया और शव आप लोग को दे दिया कि लड़की ने खुदकुशी कर ली है। फिर ये बात आपके दिमाग में कहाँ से आई जेल में कि उसके शव को संभाल के रखना चाहिए, अंतिम संस्कार नहीं करना है, और क्यों आई ये बात? वो ऐसा हमने गांव वालों ने पूरे गांव वालों ने सोचा। अच्छा। और जब तक रिपोर्ट कैसी आती, जब तक हम उसको इसे मीट में रखते, ऐसा पूरे गांव वालों ने सोच के हमने रखा रहता। तो नमक के साथ रखने से बॉडी अभी एकदम शव मतलब एकदम सही है? हाँ, सही सही। ये किसने बताया आपको कि इस तरह से नमक के साथ रखना चाहिए? पहले भी ये काम कर चुके हैं ना हम लोग। हाँ, पहले भी मतलब काम कर चुके हैं मतलब? ये दूसरे गांव में सुना होगा। अच्छा। हाँ, दूसरे गांव में ऐसा रखते हैं वैसा रखते हैं, सुनकर फिर हम लोगों ने वैसा किया। हाँ, देखा भी था पहले, क्योंकि नमक डाल देते तो उसके बाद बड़े रखते, उसके बाद और नमक डाल के पैकिंग करके रख देते ना, वो बड़े जैसी वैसे रहती। तो अभी जब निकाली गई है तो वैसे ही है? हाँ वैसे है। थोड़ा वो पानी डाला था मुंह पे, वो थोड़ा खराब हुआ था, काला पड़ गया बाकी था। सब ठीक है? हाँ बाकी सब सिर्फ ये हाथ पैर सब चुका है, बाकी सब अच्छा ही है। बहरहाल परिवार ने, गांव वालों ने मिलकर, पिता ने मिलकर शव को तो सुरक्षित रख दिया, लेकिन उसके बाद जो संघर्ष था वो था ऊपरी अधिकारियों तक, सरकार तक अपनी आवाज़ सुनाना और न्याय की गुहार लगाना, और फिर से पूरी जांच के लिए फिर से लोग सरकार को एक तरह से या तो पुलिस को मजबूर करना। तो उसके लिए जो सबसे अहम कड़ी बनकर आई हैं वो हैं ठाणे की रहने वाली एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं परिणीता पोंक्षे। मैं इसमें आपका बहुत अहम रोल है। अब जबकि इस पूरे में FIR दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है, तो शव आज मुंबई लाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। आपके पास तो ये मामला कैसे आया और फिर आपने कैसे इसको आगे बढ़ाया? तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन लोगों ने वो शव संभाल के रखने की वजह से आगे कुछ और इंक्वायरी हो सकती है, ये मेरे भी मन में बात जाग गई थी। तो मैंने सोचा कि भाई सच में ये लोग अगर मेरे तक पहुंचे, इन्होंने किसी पहचान वाले से मेरा नंबर लिया और फिर मुझे कांटेक्ट किया, तो सबसे पहले मैंने FIR की कॉपी, वो जो डेड बॉडी थी उसके फोटोज, ये सब मैंने मंगाए फोन पर उनके पास से। और वो देखने के बाद मुझे ये बात ध्यान में आ गई थी कि डेड बॉडी के जो रात के फोटो थे, उसके बाद में दूसरे दिन सुबह में फोटो निकाले गए थे, वो फोटो की में जो बॉडी की कंडीशन थी, वो कंडीशन, सेकेंड थिंग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज किया गया था बॉडी के कंडीशन के बारे में, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस लग रहा था। क्योंकि रात भर वो बॉडी का दाहिना हाथ उसका फोल्ड था, और उसके बाद में पोस्टमार्टम में लिखते हैं कि बॉडी के दोनों हाथ स्ट्रेट थे और स्टिफ हो गए थे, तो ये बात गलत थी। उसके बाद में फोटो में ये भी दिख रहा था कि अगर कोई भी हैंग कर लेता है अपने आप को तो उसकी जबान बाहर आती है, तो कहीं पर भी जबान बाहर आई हुई दिखाई नहीं दे रही थी। दिन में जो फोटो निकाले गए थे उसमें कहीं ना कहीं वो जो लड़की थी उसके पैर जमीन से टच हो रहे हैं, ऐसा दिख रहा था। इसका मतलब कहीं ना कहीं तो पोस्टमार्टम करते समय और FIR करते वक्त पुलिस ने कहीं ना कहीं तो इनको जो आरोपी है उनको फेवर किया था, ऐसा लग रहा था। तो इसके लिए उसकी जांच होना जरूरी है। उनके मुंह से भी सुनी गई थी, और जो गांव वाले हाँ। कि डॉक्टर ने कह दिया था कि पुलिस ने हमको बताया ही नहीं है कि ये रेप के हिसाब से जांच करनी है, सिर्फ ऊपरी जख्म है क्या वही देखना है, ऐसी कुछ पुलिस ने बताया था, डॉक्टर ने बोला। डॉक्टर को बताया था। हाँ। डॉक्टर ने ऐसा बोला था कि हमारे पुलिस वाला नहीं लिख के दिए थे, ऊपर के ये दाग है क्या, उसका रखते हैं क्या, क्या है, इतना तपास के, हाँ वही देखने का है, बाकी नहीं देखा। बलात्कार का वो देखने का नहीं बोला। हाँ, हम कुछ नहीं किए ऐसा बोल दिया उनको। यानी डॉक्टर ने भी एक तरह से पूरे मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही की या फिर पुलिस का साथ दिया। फिर आगे क्या हुआ? आपको लग गया कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है? तो फिर इसमें कुछ तो गड़बड़ है, ये बात मेरे ध्यान में आ गई थी। तो इसके बाद में ये जो बात है वो कहीं ना कहीं मतलब इनको न्याय मिलने के लिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले जो अधिकारी है उन तक पहुंचना जरूरी था, ये बात मेरे ध्यान में आ गई थी। तो मैंने सबसे पहले CM साहब से 2 तारीख से मैं मिली, 2 तारीख
2 सितंबर ये को। हादसा हुआ था 1 अगस्त को, 1 मतलब अगस्त उसके साथ को, जो जी, उसके वारदात बिल्कुल। हुई थी। हाँ, और तो आपके पास उसके आए बाद ये में सितंबर में। नहीं, वो लोग आए थे मेरे पास 20-21 अगस्त को आए थे। तो बीच में गणपति ये वो किसी और वजह से, और मेरा मतलब उन्होंने जो एफआईआर पे भेजा था मेरे पास, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भेजा था, वो उसका स्टडी करना भी बहुत जरूरी था। तो इसके लिए मुझे वो स्टडी वगैरह करने में टाइम हो गया। फिर मैंने वो बात सीएम साहब से मिलके पूरे जो पेपर्स थे उनको मैंने सौंप दिए, और मैंने उनको बोला कि सर आप इसमें पर्सनली ध्यान देकर, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, ये बॉडी पे अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, तो आप ज़रा जो वहाँ के एसपी साहब हैं, तो आप उनसे बात करो। तो मेरे सामने से सीएम साहब ने इमीडिएटली एसपी नंदुरबार उनको फोन लगाया, और उनको उन्होंने सीधा बोल दिया कि 1 महीने तक अगर बॉडी वैसे की वैसे पड़ी है तो आप थोड़ा ध्यान दो। सेकंड थिंग, आप अगर उनकी मांग है कि दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए, तो आप दूसरा डॉक्टर बुला के आप पोस्टमार्टम करके उनका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दो, ऐसा उन्होंने एसपी साहब से क्लियर बोला था। लेकिन उसके बाद में भी इन लोगों को बस यहाँ से वहाँ भगाया जा रहा था। अभी ये थोड़ा बहुत मतलब उनके बातों में थोड़ी ये है, नहीं क्लियर बात कर सकते हुए, या और भी कुछ प्रॉब्लम है, तो ये समझना भी जरूरी था। तो इसके लिए ये लोग बार बार जाते थे पुलिस के पास कि हमारी ये बात सुनो, वो बात सुनो, लेकिन शायद उनको कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आप लोगों ने पुलिस को क्या बोला था जब सीएम साहब ने फोन किया एसपी साहब को, तो क्या बात हुई थी वो जरा बताइए। तो एसपी साहब ने वो तुम्हारे जो जबरदस्ती उठा के लेके गए वो कॉलम लगा के देंगे। अच्छा। तो पुलिस स्टेशन में जाके तुम्हारे पीए साहब उनको जाके बोलो, ऐसा बोला। अच्छा। तो अंतर सिंह वहाँ जा पुलिस स्टेशन में गया, वो उन्होंने पीए साहब सीएम साहब ने बोला ऐसा कलम बढ़ाने के लिए, ऐसा बोला। तो हम जैसा करेंगे वैसा हमारे हिसाब से करेंगे, तुम जहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसा उनको बोला। मतलब सीएम साहब के पहुंच जाने के बाद भी पुलिस का रवैया ठीक नहीं हुआ, फिर आगे? तो उसके बाद में फिर जब ये सब बातें उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताई, तो मैंने और एक बार सीएम साहब के पीए को फ़ोन किया था कि सर ये लोग रिस्पांस नहीं दे रहे, तो आप और एक बार से आपसे फ़ोन करवाइए। तो आगे क्या हुआ, मतलब सीएम साहब ने खुद फ़ोन किया कि पीए ने फ़ोन किया उनके, वो तो बात पता नहीं मुझे। लेकिन फिर भी ये रिस्पांस न मिलने की वजह से फिर मैंने इसको बोला कि भाई आपको किसी और तरीके से अभी अपने ऊपर जो अन्याय हो रहा है तो उसके लिए न्याय मांगने की ज़रूरत है। तो उसके बाद में फिर मैंने इसे रिपोर्टर से बात की, और उसके बाद में जब से ये मामला सब मीडिया में आया आया, तो उसके बाद में फिर अभी आज हम लोग देख रहे हैं कि बॉडी यहाँ तक आ गई है। हम लोगों का कहना एक ही है कि अगर सच में अन्याय हुआ है तो उसकी जांच होनी बहुत जरूरी है। इनकी भी मांग वही है कि आप जांच करो, और जो भी कलम लगता है, जो भी सेक्शन लगता है वो बढ़ाओ। किसी जो आरोपी है उनके ऊपर भी हम लोग कोई जबरन कोई गुनाह डालना नहीं चाहते, लेकिन अगर अच्छे तरीके से अगर इंक्वायरी हो जाती है तो डेफिनेटली इन लोगों को भी न्याय मिल जाएगा, और जो आरोपी है उनको भी ये हो जाएगा। फांसी की सजा। फाशीचा सजा पण डॉक्टरपासून पोलीसपासून सस्पेंड सभी सस्पेंड होने चाहिए, हाँ। डॉक्टर पुलिस सभी। हो सभी पण सस्पेंड। ये पिता है, स्वाभाविक तौर पर बेटी का निधन हो गया है, उसके साथ अत्याचार हुआ, और लेकिन पुलिस ने मामला ठीक से दर्ज नहीं किया, सिर्फ सुसाइड बना दिया। तो 100 भी दे दिया, लेकिन 100 का अंतिम संस्कार न करके जो सबसे बड़ा उन्होंने काम किया कि गड्ढे में नमक के साथ गाड़ दिया ताकि 100 जो सुरक्षित रहे। बहरहाल उनका संघर्ष अब जाकर काम आ गया है। 42 दिनों तक जो 100 गड्ढे में नमक के साथ था, अब वो उसको मजिस्ट्रेट के आदेश से निकाल दिया गया है, और निकाल कर नंदुरबाग से अब यहाँ लाया गया है, इस मुंबई के जे के पोस्टमार्टम के अंदर। यहाँ पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा, और इस दौरान धाराएं भी बदल दी गई हैं। धारा 376 और 302 भी लगा दिया गया है। तीनों आरोपी जो रणजीत ठाकरे, सुनील बंडवी और अमर बंडवी, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि जो लापरवाही वहाँ की स्थानीय पुलिस और उस पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बरती है, उसके लिए उनको सजा कब होगी, उनको उसके लिए आरोपी कब बनाया जाएगा। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।